भारत के कई बड़े शहरों में मेट्रो चलती है, जैसे दिल्ली और मुंबई। ये शहर इतने डेंस हैं, यानी इन शहरों में आबादी इतनी ज्यादा है कि सड़कों से लेकर मेट्रो तक इस बढ़ती आबादी का बोझ साफ दिखाई देता है। खासकर दिल्ली एनसीआर जैसे शहरों का हाल तो बेहाल है। आप सड़क पर हो तो जाम की परेशानी होगी, मेट्रो में हो तो भीड़ की परेशानी होगी। कभी अगर आप दिल्ली से सटे गुरुग्राम गए हैं तो आप इस परेशानी को अच्छे से समझ सकते हैं, खासकर अगर आपने कभी राजीव चौक से गुरुग्राम जाने वाली मेट्रो में सफर किया हो तो आप समझ सकते हैं कि पीक आवर्स में भीड़ कैसी होती है इस ट्रेन में। ऐसा ही हाल आपको इस रूट के टोल पर भी मिलेगा। इन रूट्स पर ट्रैफिक की समस्या या भीड़ की समस्या से लोगों को राहत दी जा सके, इसके लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की है। उस समाधान का नाम है स्काई बस। हो सकता है इसका नाम आपने पहले भी सुना हो, क्योंकि इसका ट्रायल पहले भी भारत में हो चुका है, लेकिन तब ये प्रोजेक्ट अंजाम तक नहीं पहुंच सका था। लेकिन इस बार स्काई बस का विकल्प लोगों की परेशानी का हल बन सकता है। क्या है स्काई बस और कैसे अलग है ये मेट्रो से, चलिए समझते हैं। लेकिन पहले बात खबर की कर लेते हैं। दरअसल हाल में गडकरी ने अपने एक दौरे के दौरान यूएई के शारजाह में यू स्काई टेक्नोलॉजी के पायलट सर्टिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस सेंटर का दौरा किया, जिसमें उन्होंने हवा में उड़ने वाली बस यानी स्काई बस की एक टेस्ट राइड ली थी। अब उम्मीद की जा रही है कि ये जल्द दिल्ली, बेंगलोर, पुणे जैसे शहरों को स्काई बस के जरिए भीड़ से कुछ राहत देने का काम शुरू हो सकता है। अब सवाल यह है कि स्काई बस क्या है और मेट्रो के होते हुए इसकी क्या जरूरत है। तो आपको बता दें, स्काई बस एक किफायती और इको फ्रेंडली सवारी है। इसे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पे यूज कर पाएंगे। ये बिजली से चलती है। इसमें एक ऊंचा ट्रैक होता है जिसके नीचे केबल पर बोगी लटकी हुई होती है। स्काई बस लगभग 100 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चल सकती है। जहां तक बात सेफ्टी की है, तो क्योंकि ये मेट्रो या आम ट्रेन जैसे पटरी पर नहीं चलती, इसलिए पटरी से उतरने या पलटने का खतरा नहीं रहता। अब सबसे जरूरी बात, मेट्रो तो पहले से चल रही है, तो इसका क्या फायदा। दरअसल स्काई बस को आम मेट्रो के मुकाबले में कम इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत कम होने के कारण मेट्रो की तुलना में स्काई बस को बनाने और चलाने का खर्च कम आता है। जाहिर है इससे ये सस्ती पड़ती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये पहली बार नहीं है जब भारत में स्काई बस चलाई जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में नए साल के उपहार के रूप में गोवा के लिए एक स्काई बस परियोजना की घोषणा की थी। हालांकि 100 करोड़ रुपए की ये परियोजना शुरू नहीं हो पाई। पहले चरण के तहत पायलट प्रोजेक्ट में मापुसा को पणजी के साथ जोड़ा जाना था। इसके शुरुआती रूट 10.5 किलोमीटर लंबा था, लेकिन कुछ कारणवश इसे बीच में बंद कर दिया गया और 2016 में कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन ने इसे रद्द कर दिया। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन को व्यावसायिक रूप से गोवा में ये फायदे का सौदा नहीं लग रही। अब क्या ये प्रोजेक्ट देश के बाकी राज्यों में चल सकेगा? क्या दिल्ली, बेंगलोर और मुंबई जैसे शहरों में स्काई बस के होने से कोई बदलाव होगा? क्या शहरों को ऐसे किसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत है भी? कमेंट बॉक्स में आप बताइए।